बड़े नेता ओपी चौटाला, जिनके निधन की खबर कल आई, हरियाणा के साथ साथ देश भर में शोक की लहर दौड़ी और आज होने हैं अंतिम दर्शन। अंतिम संस्कार की तैयारी से पहले अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोगों में बड़ी लोकप्रियता उनकी रही, उनके समर्थक बड़ी संख्या में हैं, जो कि इस वक्त गमगीन है। ओम प्रकाश चौटाला की आखिरी विदाई से पहले की ये तस्वीरें हैं। सिरसा के चौटाला गांव में अंतिम संस्कार होगा, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि ओपी चौटाला के दोनों बेटे, राहें अलग अलग उनकी रहीं, लेकिन ये एक ऐसा वक्त है जब न सिर्फ नेता राजनेता बल्कि आम लोग जिनसे कनेक्ट रहे ओपी चौटाला, वो भी आज अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और अंतिम दर्शन के बाद में अंतिम संस्कार, जो कि दोपहर करीब 3 बजे होना है, 3 बजे का समय रखा गया है अंतिम संस्कार का। अंतिम संस्कार से पहले अंतिम दर्शन के लिए नेता पहुंचे हैं। एक बड़ा चेहरा हरियाणा की राजनीति का। हालांकि उतार चढ़ाव उनके राजनीतिक सफर में देखे गए, लेकिन बावजूद इसके लोगों से कनेक्ट बनाना, किसानों के नेता कहे जाना, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बातें करना, गरीब की बातें करना। और ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद जाहिर सी बात है, चौटाला परिवार में तो शोक की लहर है ही। हरियाणा की राजनीति का ऐसा लगता है कि एक अध्याय समाप्त हो गया ओपी चौटाला के जाने के साथ। जानकार चर्चा अब इस बात की भी कर रहे हैं कि ओपी चौटाला ने जिस तरीके से अपना राजनीतिक योगदान दिया हरियाणा के लिए, प्रदेश के लिए, उस तरीके से उनकी विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा। यानी कि चौटाला परिवार में कौन वो डिजर्विंग नेता लगता है जो कि ओपी चौटाला के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा की राजनीति में कुछ और नए अध्याय जोड़े। क्योंकि ओपी चौटाला के जाने के बाद ऐसा लगता है कि एक पूरा अध्याय हरियाणा की राजनीति में ओपी चौटाला के जाने के बाद ही समाप्त हो गया है। पार्थिव शरीर उनका रखा गया है और पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए नेता, राजनेता, आम लोग, समर्थक सभी लोग जुट रहे हैं सुबह से, क्योंकि दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। एक दिन की छुट्टी का ऐलान हरियाणा सरकार ने किया है। 3 दिन तक कोई भी मनोरंजक कार्यक्रम सरकारी नहीं होगा हरियाणा में, इस पर रोक है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ ओपी चौटाला का आज अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी दुख जाहिर किया था और उन्होंने कहा था कि विश्वास नहीं हो रहा जिस तरीके से ओपी चौटाला जी के जाने की खबर मिली है, लेकिन हाँ, उनके जाने से और उनका जो राजनीतिक सफ़र रहा उसे हमेशा याद रखा जाएगा और उनके जाने से हरियाणा की राजनीति का एक अध्याय भी समाप्त हो गया। ओपी चौटाला हरियाणा की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा, 5 बार सीएम रहे। जिस तरीके से उनका राजनीतिक सफ़र रहा उसकी मिसाल दी जाती है। हरियाणा में कहावत कही जाती है कि लठ गाड़ कर अपनी बात कहना, डंके की चोट पर कहना। तो ओपी चौटाला अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते थे। जहां आवाज़ उठानी होती थी आम लोगों के लिए, वहां आवाज़ उठाते थे, लोगों से कनेक्ट बनाते थे। पत्रकारों के बीच में भी उनका हालचाल भी लेते थे, उनसे बात भी करते थे। अगर कोई अपने घर का कोई फंक्शन का निमंत्रण लेकर पहुंचता था तो ओपी चौटाला की पूरी कोशिश होती थी कि अपने कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में जाने के लिए वक्त ज़रूर निकालें। और यही सब वो ऐसी बातें होती हैं किसी भी नेता की जो दिल को छूती हैं। ओपी चौटाला के जाने के बाद आज आम हो या ख़ास, हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। सिर्फ हरियाणा नहीं, देश भर में राजनीतिक चेहरा जैसे उभरा ओपी चौटाला का, उसके कई अध्याय ऐसे हैं जिनको लेकर आज लोग बात कर रहे हैं उनके जाने के बाद।